साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी चोरी का जो मामला है वह बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो चोर हैं घर में जब प्रवेश करते हैं तो कभी महिलाओं के हाथ बांध देते हैं तो कहीं उसके मुंह में कपड़ा ठोस देते हैं या कुछ ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जिसके साथ वह चोर गलत भी करने लगते हैं। साथियों, इसी बीच एक खबर निकल करके सामने आई है। एक महिला जो कि तलाकशुदा थी और वह अपने पति से अलग रह रही थी। उसके घर में उसके 2 बच्चे भी थे और वह थी रात के लगभग 12 से 1 बजे के आसपास जब चोर उसके घर में घुसते हैं और चोरी की नीयत से घुसते हैं। घर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो छत के माध्यम से कूद करके तो बक्सा वगैरह जो होता है उसको तोड़ने का जैसे ही वह प्रयास करते हैं कि वह जो औरत होती है उसकी आंखें लगातार खुल जाती हैं और जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वह बाहर की तरफ भागने का प्रयास करती है कि जाकर के जोर शोर से आवाज लगाए, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं, और वह पहुंच नहीं पाती है। फिर दरवाजे तक तब तक दोनों चोर थे उस महिला को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसका हाथ बांध देते हैं। उसका यहां तक कि हाथ बांधने के बाद उसके मुंह में अपने हाथ से दबाव बनाते हैं कि चिल्ला ना पाए। एक व्यक्ति उसको पकड़ लेता है और दूसरा व्यक्ति चोरी करने लगता है। जो व्यक्ति दोस्तों पकड़े रहता है उस महिला को छूने के बाद साथियों कहीं ना कहीं उसकी नीयत बिल्कुल बदल जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। साथियों, हद तो तब जब हो जाती है जब चोर उसके मुंह में कुछ ऐसा करने लगते हैं और वह महिला कहती है कि अरे कम से कम तुम मुंह में तो नहीं। वह चोर दोस्तों ऐसा क्या कर रहे होते हैं और उस महिला के साथ दोस्तों महिला ऐसा कुछ कहती है। साथियों, आइए जानते हैं और प्रयास करते हैं। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूं साथियों, यह उत्तर प्रदेश का जिला सुल्तानपुर में एक परिवार था। परिवार में 2 छोटे बच्चे और एक महिला थी। जो महिला थी जिसका नाम संगीता था और उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास रही होगी। पति से तलाक हो चुका था और तलाकशुदा थी और अपने घर पर ही रह रही थी। कोई बहुत ही बड़े व्यवसाय नहीं था उसका। असल में वह सुल्तानपुर जिले में एक दुकान पर नौकरी करती थी और साथ ही साथ छोटी मोटी खेती बाड़ी थी और उसी से घर का गुजर बसर चलता था। जब पति से तलाक होता तो तलाक एवज में उसे जो है कुछ पैसे मिलते हैं और उसी पैसे से अपना घर वगैरह ठीक ठाक करवा करके उसी घर में रह रही थी। चोर उसके घर में रेकी कर रहे थे लगभग 4 दिन से और रेकी के दौरान उन लोगों को समझ में बिल्कुल आया था कि इस घर में सिर्फ 1 महिला है और 2 बच्चे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। साथियों, चोर उसके घर में चोरी करने की नीयत से एक दिन एक रात में कूद जाते हैं और फिर छत के माध्यम से और वह उसके घर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि साथियों घर के पीछे एक पेड़ था और पेड़ पर चढ़ते हैं, उसके बाद छत पर जाते हैं और छत पर सीढ़ियों के माध्यम से उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। साथियों, महिला अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी और कहीं ना कहीं डर और संशय तो बना था, लेकिन नींद है कब किसको गहरी आ जाए किसी को पता नहीं है। साथियों, उसके बाद जब चोर इसके घर में प्रवेश करते हैं फिर इसको सोता देख करके उसके एक कमरे में दोस्तों प्रवेश कर जाते हैं। फिर उस कमरे में देखते हैं कि बक्सा वगैरह बिल्कुल साफ साफ रखा हुआ है और जैसे ही बक्से का ताला तोड़ने का वो चोर प्रयास करते हैं, खटपट की आवाज सुन करके साथियों वह तलाकशुदा महिला की नींद खुल जाती है और अपने कमरे में जैसे ही वह जाती है देखती है कि 2 लोग नकाब पहने उसके घर में प्रवेश किए हैं और उसके बक्से का जो ताला है वह साफ साफ तोड़ रहे हैं। साथियों, महिला भाग करके जैसे ही बाहर जाने का प्रयास करती है कि जा करके किसी तरीके से आवाज लगाए और पास पड़े उसके जो लोग हैं वह इकट्ठे हो जाएं।
तब तक दोस्तों उसमें से एक व्यक्ति आकर के उसको पीछे से दबोच लेता है और दबोचने के बाद दोस्तों उसको जो है जिस कमरे में चोरी कर रहा होता है उसी कमरे में ले जाया जाता है। साथियों उसका पहले हाथ बांध देता है और उसके बाद दोस्तों मुंह पर अपने हाथ से दबाव बनाने लगता है कि ये चीखने चिल्लाने ना पाए। साथियों दोनों चोर इतना तेज तर्रार थे कि एक उसको दोस्तों पकड़ा था और दूसरा चोरी कर रहा था। साथियों काफी धीरे धीरे परेशान होता है और उसको कोई सामान नहीं मिलता है तो उसके गर्दन पर दोस्तों चाकू रख देता है। कहता है कि घर में जो भी सामान है, जो भी रुपया पैसा है सब बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साथियों महिला डर जाती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं तुमको बताती हूँ। साथियों डर करके मारे वह बेचारी उसके घर पर जो भी कुछ था उसको सब कुछ बताती है कि यहाँ पर यह रखा है और वहाँ पर यह रखा है। नकदी में लगभग 6 से 7 हज़ार मिलते हैं। बाकी उसके जो दोस्तों जेवर वगैरह थे शादी ब्याह के वो दोस्तों सब कुछ उसको ले करके सब कुछ जो शादी ब्याह का जेवर होता है वह सब कुछ लूट लेते हैं। जो लूट का दोस्तों कार्यक्रम था वह जारी ही था और एक व्यक्ति दोस्तों उसका जो हाथ पकड़े था उसका मुख दबाया था, उसकी नीयत दोस्तों बदल जाती है। बदलने के बाद दोस्तों महिला के साथ गलत हरकतें करने लगता है। अब साथियों महिला उसका विरोध करने लगती है। फिर ये लोग दोस्तों उसका मुख दबाए थे लेकिन दोस्तों बोल नहीं पा रही थी और वह अपने आप को दोस्तों किसी न किसी तरीके से उसको छुड़ाने का प्रयास उससे कर रही थी। लेकिन साथियों अपने आप को छुड़ा महिला नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी जो दोस्तों पकड़ थी कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत थी। उसके बाद साथियों वह महिला अपने आप को छुड़ाने का पूरा प्रयास करती है लेकिन आपको बता दूं कि उसके चंगुल से छूट नहीं पाती है। साथियों चोर जो सारा सामान था उसके शादी वगैरह के गहने जेवर रुपया पैसा नकदी यहाँ वगैरह जो कुछ भी दोस्तों मिलता है वह सब कुछ बटोर लेते हैं। यहाँ तक कि पीतल के बर्तन थाली वगैरह जो कुछ उसके हाथ लगता है जिससे उसको लगता है कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे सब कुछ बटोर लेता है। और बटोरने के बाद दोस्तों जो उस महिला को पकड़े था जो दूसरा चोर वाला उसके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करने लगता है और वो महिला दोस्तों उसका विरोध करती है और फिर विरोध करने के बाद दोस्तों उसे जोरदार तरीके से धक्का मार करके बाहर भागने का प्रयास करती है। लेकिन साथियों वो दौड़ करके उसे फिर पकड़ लेता है और फिर पकड़ लेने के बाद दोस्तों उस कमरे में फिर से उसको पकड़ करके उसको खड़ा रहता है और दूसरा वाला दोस्तों चोरी कर रहा होता है। गले पर चाकू रखा हुआ था और साथ ही साथ कहता है कि अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत तूने किया तो तुम्हारा गला मैं रेत दूंगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। और वह डर जाती है, चीखना चिल्लाना बंद कर देती है। साथियों विरोध करना बंद कर देती है और वह पूरे तरीके से चोरी करने लगते हैं और दोस्तों फिर जाने लगते हैं। जब साथियों जाने लगते हैं तो जो वह चोर पकड़ा था उसके मुख पे कपड़ा ठूंस देता है और कपड़ा ठूंस करके दोस्तों उसका मुख हाथ पैर से दोस्तों बांध करके उसको उसी कमरे में लिटा देता है और उसी कमरे में दोस्तों वह पड़ी रहती है। उसको उस कमरे में छोड़ करके वह भाग जाते हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी होती है वह अंदर ही अंदर चिल्ला रही होती है, उसके मुख से धीरे धीरे आवाज निकल रही थी और साथियों इसकी बेटी अचानक उसकी नींद खुलती है। करीब दोस्तों 1 घंटे के बाद तो वह सुनती है कि उसके एक जो बगल वाला कमरा है वहीं से अजीब सी आवाज आ रही है। साथियों वह डर जाती है और उसे लगा कि चोर आ गए हैं और अपनी माँ के पास वह जाती है तो वह लड़की देखती है कि उसकी माँ चारपाई पे ही नहीं है और जोर शोर से मम्मी चिल्लाने लगती है। जैसे जैसे तो मम्मी चिल्लाती है वैसे वैसे वो दोस्तों वह उसकी आवाज़ तेज बढ़ने लगती है। साथियों फिर तो डर के मारे वह समझ नहीं पा रही थी आखिरकार क्या करे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, और वह जोर जोर से बाहर निकल के चिल्लाने लगती है कि चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं, चिल्लाते हैं। दोस्तों पास पड़ोस के जो दोस्त लोग होते हैं वह भाग करके दोस्तों उसके घर आते हैं।
जब उसके घर आते हैं तो ये सब पूछने लगते हैं कि कहाँ चोर हैं बेटा। सब गांव के दोस्तों जब लोग एकत्रित हो जाते हैं तो जो दोस्तों आवाज़ आ रही होती है उधर लोग जाते हैं तो देखते हैं कि जो महिला थी वह दोस्तों कहीं पर पड़ी हुई थी और साथ ही उसके कपड़े वगैरह सब दोस्तों यहाँ तक कि अस्त व्यस्त थे। उसके मुख में कपड़ा भरा हुआ था और मुख को दोस्तों खूब जोरदार तरीके से बांधा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे और जो घर का सारा सामान वगैरह थे सब दोस्तों बिखरा हुआ था। जो बक्सा था उसके सारे कपड़े और एक अलमारी रखी थी, उसके सारे कपड़े सब दोस्तों फेंके हुए थे। उसका जल्दी जल्दी दोस्तों जब लोग मुख खोलते हैं तो खोलने के बाद दोस्तों उसको बताती है कि मेरे घर में चोर आज रात आए हुए थे और रात को सब लूट पाट करके चले गए। अब दोस्तों जब गांव वाले स्थिति देखते हैं सब दोस्तों दहशत में आ जाते हैं और सारे लोग दोस्तों पूरे गांव में पहरा देने लगते हैं। साथियों फिर अपने अपने घर की रखवाली करने लगते हैं और फिर अगले दिन दोस्तों सुबह होती है, लोग थाने पहुंचते हैं और वहां पर FIR यहां तक कि दर्ज कराते हैं। साथियों अज्ञात चोर के खिलाफ लेकिन अब तो दोस्तों चोरी हो चुकी थी और चोर को दोस्तों पकड़ना अगर इतना आसान होता तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दोस्तों अब तक चोर को पकड़ ली होती। साथियों जो ग्रामीण लोग सतर्क हैं वह सावधान हैं, वही लोग पकड़ पा रहे हैं। बाकी दोस्तों पुलिस आज तक को कोई चोर पकड़ ही नहीं पाई है। गांव वाले पकड़ करके पुलिस के दोस्तों हवाले कर रहे हैं और कहीं और दोस्तों उसके साथ साथ यह लोग पुलिस वाले भी दोस्तों उसको जो पकड़े भी जा रहे हैं चोर दोस्तों उनको छोड़ दे रहे हैं। साथियों पुलिस उनके ऊपर सख्त से सख्त यहाँ तक की कार्रवाई भी नहीं कर रही है। साथियों यह कम से कम उसी दहशत से जो चोर है रुक जाएं, लेकिन दोस्तों पुलिस कहीं ना कहीं इस तरीके से उसका सुस्तापन, इस तरीके दोस्तों डंडापन का एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत दोस्तों आखिरकार हो सकती है। साथियों इस पूरे घटनाक्रम में तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग अपने आप में दोस्तों सावधान और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो साथियों यह घटना, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय